बाजार खराब कर रही है, शादी करके फंस गए, समझा। हाँ तो क्या करना है, अपनी मैडम को जब चिड़ियाना रहता है ना, हम तो खाली अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही बताते हैं। अब इससे ज्यादा तो बोल पाएगा तुम, और क्या। 7 गर्लफ्रेंड थे, 7 के बारे में बताते रहते हैं। नहीं, कभी कभी मार खाते हैं, समझा कि नहीं। तुम्हारे जैसा है कि लड़का को मारते हैं हम। हाँ, मार खाते हैं, प्यार में बर्दाश्त करना पड़ता है। देखो आ गया ना सेमरस। अब पढ़ो चूचा, ठीक है। हाँ इधर देखो। सेमरस 1, सेमरस क्या है, एक एआई टूल्स है। बिन डिजिटली ब्रांड विजुअलिटी, ये क्या करता है आपको, एक एसईओ मतलब एक कीवर्ड फाइंडर टूल्स है। किस कीवर्ड का क्या ऑथोरिटी है इसके बारे में पता लगाया जाता है। आपको ये इसका प्राइसिंग देखेगा तो तुम लोग दिमाग घूम जाएगा। इस टूल्स बहुत ज्यादा सस्ता है, मात्र $165 पर मंथ है। हाँ मतलब कीवर्ड निकालने का $165 पर मंथ, वो भी सस्ता है, $200 पहले था। ठीक है, देख रहा है तो टेंशन मत लो। अभी फ्री वाला यूज करते हैं, लॉगिन करते, साइन अप करते हैं। ये जो एक एक ऑप्शन बताएंगे ना, सब इम्पोर्टेंट है। हम तो सोचे धीरज भाग गया, बेटा पैसा मांगा भाग गया। नहीं धीरज घुमाने गया होगा, घूमने थोड़े जाता है, अभी चल रहा है नया साल क्या। हाँ हम तो हाथ ही दिलवा देंगे। देखो आ गया। सबसे पहले यहाँ पर अपना वेबसाइट को डालना है। क्या ले लेंगे, आ गया। और अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल दो खाली, ds डॉट, ये अभी नया बनाए हैं, देखते इसमें कितना ट्रैफिक आया है अभी। ये वेबसाइट का देखते हैं क्या स्थिति है। आ गया स्किप ट्रायल, गेट ट्रायल, स्किप ट्रायल आ गया। देखो ये सब काम करता है। आ गया, देखो अब ये इस वेबसाइट का क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करो। ये भी जो हम वेबसाइट बनाए हैं, ये इसका एसईओ दिखा दिया, ऑथोरिटी 8 है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक चार्ज है 153 कीवर्ड पर ये रैंक कर रहा है। अब देखो हम अपना वाला वेबसाइट डालते हैं। पैसा मांग रहा है। देखो यहाँ से समझना, ध्यान से सबको देखिएगा अच्छा से। वर्ल्ड वाइड में मेरा जो इस वेबसाइट का ऑथोरिटी है वो 13 है। ऑथोरिटी स्कोर फाइन है। ऑथोरिटी स्कोर का मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा ऑथोरिटी स्कोर रहेगा उतना ज्यादा अच्छा वेबसाइट रहता है। मेरा ऑथोरिटी स्कोर का मतलब, ऑथोरिटी स्कोर जो दिया जाता है वो वेबसाइट के बैकलिंक पर, वेबसाइट के सर्चेज पर, वेबसाइट पर कितना आदमी रहा और रुका है, इसके आधार पर ऑथोरिटी स्कोर दिया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ से ले लेते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया,
इसको ले लेते हैं। जब इसको कॉपी करके यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर डालेंगे, इस पर देखो इसका ऑथोरिटी स्कोर कितना आया, अपने आ जाएगा 100% एथॉरिटी स्कोर, मतलब इंडस्ट्रियल लीडर है ये, सबसे टॉप क्लास का वेबसाइट है ये। जितना ज्यादा ऑथोरिटी स्कोर उतना ज्यादा अच्छा वेबसाइट। और मेरा कितना था, 13, बहुत कम था। इससे कैसे डिसाइड किया ऑथोरिटी स्कोर, इंटरव्यू में पूछेगा। तो ये बैकलिंक पर, बैकलिंक का मतलब कितना आदमी मेरे वेबसाइट के बारे में जिक्र किया अपने वेबसाइट पर। जैसे तुम मेरे बारे में अपने वेबसाइट में डाल दिया द फ्यूचर ट्रैक अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ जाके कंप्यूटर सीख सकते हैं, ऐसा ऐसा कितना आदमी हमारे वेबसाइट के बारे में। हाँ हाँ, जैसे जस्ट डायल के ऊपर अपना नाम डाले तो उसको बैकलिंक बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा कितना वेबसाइट पर हमारा नाम डलाया है। उसके बाद कितना आदमी मेरे वेबसाइट पर विजिट किया, आप विजिट किया तो रुका कितना आदमी। हाँ, ये सब के हिसाब से डिसाइड किया जाता है ऑथोरिटी स्कोर। ऑथोरिटी स्कोर जो है वो डिसाइड किया जाता है वो वेबसाइट के कंडीशन पर कि क्या इतना आदमी आया, कितना इतना रुका, कितना आदमी था, ठीक है। तो इसका इंडस्ट्री स्कोर दिखा रहा है। और देखो नेक्स्ट है यहाँ पर, देखो दूसरा है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब वो दो तरह का ट्रैफिक होता है, वो पेड होता है, ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मतलब होता है कि अगर कोई लिखा कि आईपीएल मैच और उसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में आ गया कि आईपीएल मैच जो है वो मार्च में होने वाला है, अप्रैल में होने वाला है, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक उसी को बोलते हैं। बिना ऐड चलाए इसके वेबसाइट पर दिसंबर महीना में 161 मिलियन आया है आदमी, सिर्फ दिसंबर महीना। अगर तुम इसको देखना चाहती हो चेंज करके कि सर नवंबर में कितना आदमी आया है, तो पैसा लगेगा, एक ही को देख के समझ जाओ। उसमें 200 मिलियन। और एक होता है पेड ट्रैफिक, पेड मतलब ऐड चला के 5.1 के ट्रैफिक आया इसको। और रेफरेंस डोमेन मतलब कितना आदमी इसको बैकलिंक दिया है। रेफरेंस रेफर डोमेन मतलब होता है कितना आदमी इसके डोमेन को रेफर किया, कि वाला पर जाओ ना जानकारी ले लेना। जैसे कोई बोला कि अरे पनीर बिरयानी बनाना सीखना है तो जाओ ना फलाना यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लो, नहीं हमको व्हाट्सअप कर दो ना, तो रेफर कर दिया। तो 4,53,000 आदमी खाली इसको रेफर किया है पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। और ट्रैफिक शेयर कितना, 44% है। मतलब ट्रैफिक शेयर है ये, देखो ये ट्रैफिक शेयर है, देखो ऑर्गेनिक ट्रैफिक शेयर मतलब पूरा जो है पूरे इंडिया में से 44% इस कंट्री से है। कीवर्ड 26 मिलियन कीवर्ड रैंक करता है इसका, 26 मिलियन कीवर्ड, बाप रे। वो भी ऑर्गेनिक। अब पेड कीवर्ड मात्र 37 को रैंक करता है। ऑर्गेनिक सर्च कितना है इसका, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और बैकलिंक इसको 485 मिलियन वेबसाइट दिया है। मतलब जस्ट डायल जैसे 485 मिलियन वेबसाइट जो ने जिक्र किया कि टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का सालाना इनकम कितना होगा, एनुअल इनकम द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, एनुअल इनकम वेरिटी रोल एवरेज सैलरी अराउंड 22 लाख बट स्पेसिफाई एवरेज 12 से 11 लाख। डिप्टी मैनेजर का सैलरी 22 लाख है और डिप्टी मैनेजर का सैलरी 11 से 12 लाख है। और अब रहने दो, काहे गिन रहा है, छोड़ दो आगे बढ़ो, है ना। समझ में यहाँ तक आया। अब इसको बोलते हैं कि एआई से सर्च। चैट जीपीटी पर 21,000 मंथली आदमी सर्च कर रहा है, और एआई ओवरव्यू से 64,000, एआई मोड से 53,000, और जेमिनाई पर 8,000 आदमी सर्च कर रहा है। मतलब चैट जीपीटी में कोई लिख के सर्च कर रहा है आईपीएल, तो इसका वेबसाइट दिखा रहा है। जैसे चैट जीपीटी में जाना,
बेस्ट आईपीएल प्लेयर, विराट कोहली। बेस्ट आईपीएल प्लेयर, ये कंटेंट कहाँ से निकाल रहा है, ये सोर्स बताता है। विराट कोहली आईपीएल के सबसे बेस्ट खिलाड़ी ऑल टाइम बेस्ट माना जाता है क्योंकि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक, एक ही टीम आरसीबी से पूरा करियर, प्रेशर भी, कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस, ग्रेट लीडर, मैच विनर, हर सीजन में टॉप परफॉर्मर, अदर लेजेंड ऑनरेबल, MS धोनी, रोहित शर्मा, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स। जैसे यहाँ पर क्लिक करो MS धोनी पर, तो देखो ये रेफर कौन सा वेबसाइट रेफर किया, देखो ये है इंडिया टुडे, ये है देखो इंडिया टुडे, है ना। तो इस तरह से द टाइम्स ऑफ इंडिया इसको बैकलिंक दिया है। सही में, लेकिन आरसीबी से शुरू से खेल रहा है। एक बार शायद दूसरा टीम से खेला था क्या, आरसीबी पर शायद बैन लग गया था। पुणे से खेला था, पुणे से, पुणे को टीम है ना, पुणे, पुणे है ना आईपीएल में, वो पहले था ना, बैन लगा हुआ था। अच्छा, अभी कई गो टीम है, अभी तो एगो लखनऊ का नया आया है, गुजरात टाइटंस, उसमें सुरेश रैना खेलता है। क्या देखो यहाँ पर आया ना अभी, देखो तो जैसे MS धोनी लिखे, बताया ना रोहित शर्मा के बारे में जानना चाहते हैं, तो रोहित शर्मा भेज तो कौन सा वेबसाइट खोला, देखो तो यहीं से उठाया कंटेंट है। हाँ देखो आया, कहाँ से आया देखो तो, टाइम्स ऑफ इंडिया है, सोर्स है, देखो टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ चैट जीपीटी नहीं, गूगल के थ्रू क्या है, गूगल खुद एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है पहले तुम लोग पता है, नहीं पता। गूगल भी एक चैट जीपीटी के ही तरह सर्च इंजन है। सर चैट जीपीटी भी सर्च इंजन है, तो क्या है, जनरेटिव एआई सर्च इंजन। चैट जीपीटी को तुम ऐसे खोला तो यहाँ कुछ लिखोगे तभी ना तुमको आंसर देता है, तो सर्च इंजन हुआ कि नहीं, तो सर्च करोगे तभी ना आंसर आएगा। तो सर जेमिनी जो है वो भी एक सर्च इंजन है, वो तो गूगल का सर्च इंजन है। सर्च इंजन दो टाइप का मार्केट में अब आ चुका है, पहला सर्च इंजन है जो कि गूगल एक सर्च इंजन है, उसको जाओ वहां साइट को सर्च करो। अब एआई सर्च इंजन आ चुका है, जेमिनाई, कोपायलट, ये सब एआई सर्च इंजन। वो कहाँ से, सोर्स उसका क्या है, वो क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पर जाता है और वेबसाइट से जाके कंटेंट निकाल के एक जगह तुमको दिखा देता है। चैट जीपीटी अपना घर से थोड़ी कंटेंट लाता है, जो जैसे गूगल में तुम किसी चीज को जाके सर्च करते हो तो गूगल अपना घर से थोड़ी लाता है। जैसे तुम लिखा हाउ टू पनीर बिरयानी बेट फास्टली, तो ये जो तुमको कंटेंट दिखाया ये तो वेबसाइट से ही लाया है। ये वेबसाइट गूगल का बाप का थोड़ी है, ये वेबसाइट हम बनाए तो मेरा नहीं है। हम गूगल में इसलिए डाले हैं, सर्च में इसलिए डाले कि गूगल में जब तक सर्च कंसोल एक प्लगइन आता है, सर्च कंसोल जब तक नहीं ऐड करेंगे तब तक गूगल को सिग्नल नहीं मिलेगा कि मेरा टॉपिक पर यह वेबसाइट बना हुआ है। अगर हम ऐसे ही वेबसाइट बना के छोड़ दिए तो नहीं दिखाएगा। जैसे अगर मान के चलो कोई भी आदमी यहाँ पर गूगल में जाके सर्च करे बेस्ट बुक स्टोर इन बरबड्डा, बरबड्डा यही ना होता है रे, अड्डा है ना। अब देखो अभिजीत बुक स्टोर, अभिजीत बुक स्टोर देखो 2 रैंक कर रहा है, ललित पुष्कर भंडार, ए बुक स्टोर, AB बुक स्टोर, AK, ललित बुक स्टोर, DK, फीके, CK, DK आ रहा है, ये सब का देखो, इसका नहीं आ रहा है, नहीं दूर दूर तक नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि गूगल को अभी तक नहीं बताई है कि मेरा वेबसाइट है,
तो गूगल को बताना पड़ता है। अब देखो यहाँ देखो किसी का नहीं आ रहा है, अब कोई वेबसाइट नहीं बनाया है, जैसे ऑल पर क्लिक करो, ऑल पर नहीं किया क्लिक, तो अगर कोई वेबसाइट बनाया नहीं तो फिर देखो जसडैल आ रहा है, जसडैल आ रहा है, जसडैल आ रहा है, जसडैल जसडैल जसडैल। अब ये बुक बनाया है, देखो ये कोई है, ये देखो ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ये ब्लॉगिंग देखो है, ये है देखो गीता बुक, ये कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है। क्या चीज पढ़ा रहा है? हाँ वहाँ वहाँ इसमें बैठो, उसमें बैठो। उसमें नहीं बगल में। समझ में आया? तो ये नहीं है। अब जैसे कोई भी लिख के सर्च मारा, मान के चलो कि कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, एग्जाम्पल तुरंत समझ में आ जाएगा। तुम कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद लिख के सर्च मारा, तो इसको छोड़ दो, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, इसको हटा दो। अब क्या आ रहा है देखो तो, जस्ट डायल, और क्या आ रहा है धनबाद कंप्यूटर सेंटर, फिर क्या आ रहा है द फ्यूचर ट्रैक। तो बोलेगा सर आपका टॉप में वेबसाइट क्यों नहीं आया? टॉप में इसका वेबसाइट आ रहा है सेकंड, टॉप में हम इसको रैंक कराते हैं ना, क्योंकि लोकेशनल कीवर्ड हो गया ना। लोकेशनल कीवर्ड में हमेशा मैप दिखाता है, कभी भी कोई वेबसाइट नहीं दिखाता है। हाँ हाँ जस्ट डायल कभी भी फालतू कॉल नहीं करता है। तो सर कैसे पता चलेगा जस्ट डायल कर रहा है? हाँ तो वो अपना, वो तो अच्छा है, उससे सीखो कि कितना सबक तुमको मिलना चाहिए, कि कितना एक्टिव है वो लोग। उससे क्या हुआ, जस्ट डायल बोलता है ना, दिखाता है जस्ट डायल, फेक को कुछ नहीं होता है। तुम्हारे पास है ये कुछ इसलिए लेगा। अब जैसे कंप्यूटर क्लासेस इन तुम धनबाद लिखा, तो देखो हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल टॉप पर लाए हैं, लेकिन देखो वेबसाइट इसका आ रहा है, जस्ट डायल का वेबसाइट आ रहा है, जस्ट डायल आ रहा है, देखो विजडम कंप्यूटर द फ्यूचर, मेरा अभी वेबसाइट यहाँ रैंक कर रहा है, लेकिन जैसे ब्लॉगिंग करने लगे ना तो यहाँ आएगा, लेकिन अब यहाँ नहीं आ जाएगा, इसके नीचे ऊपर नहीं आ सकता कभी, क्योंकि ये लोकेशनल कीवर्ड है। लेकिन अगर कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद कोई लिख के सर्च मारता है, अगर कोई कंप्यूटर क्लासेस लिख के सर्च मारे खाली, आ गया ना, तो हो सकता है कहीं कहीं मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल ना आए, क्या आए, वेबसाइट आए। देखो इसका रैंक कर रहा है, अब देखो वीडियो आने लगा, देखो अब मेरा वेबसाइट का नाम वो निशान नहीं है। लेकिन तुम 2 महीना 1 महीना रुक जाओ, देखना टॉप में मेरा वेबसाइट है। जैसे अभी मेरा खाली गूगल प्रोफाइल आ रहा है ना, अब वेबसाइट को टॉप पर ला देंगे। ऑर्गेनिक लाएंगे रे, तो यही होता है एआई ओवरव्यू, चैट जीपीटी से। एआई ओवरव्यू मतलब क्या होता है? एआई ओवरव्यू मतलब होता है कि जैसे गूगल आजकल क्या कर दिया है, जैसे तुम लिखी बेस्ट कंप्यूटर कोर्स फॉर जॉब, बेस्ट कंप्यूटर कोर्स फॉर जॉब, जैसे लिख के सर्च मारी तो देखो एआई ओवरव्यू आया। गूगल का एक नया प्लग आया है सर्च इंजन, जिसका नाम है एआई ओवरव्यू, एआई मोड जिसको बोलते हैं। तो एआई मोड में भी तुमको, एआई मोड में तुमको अपना वेबसाइट को रैंक करवाना है, तो उसके हिसाब से कंटेंट लिखना है। अब तुम क्या करेगा कि अपना ही एआई से कंटेंट लिखा के उसमें डाल दिया तो थोड़ी रैंक करेगा, अपना कंटेंट होना चाहिए। तो ये भी सोर्स किसी ना किसी से उठाता है। देखो इस वेबसाइट का सोर्स है इसका, जैन यूनिवर्सिटी, इंटरसाला, ये किडनी भाई जो लिखा हुआ अपग्रेड, इस सब से निकाला लिया है। ए तुम स्टूडेंट को सब भड़का रहा है रे नफीस, ट्रेडिंग करो, काहे 2-4 हजार रख ले तो लंगा बना रहा है। अभी इतना मार्केट खराब है, ट्रेडिंग वाला काहे बस बोलते, जो 10-20 हजार रख ले बेचारा। धीरज को सब बताओ, धीरज के पास पैसा है, सब उसको सिखाओ, जल्दी वो कमाना चाह रहा है। जो जरी मनी है चल जाओ, उसको शांत हो जाएगा। मैम यहाँ डीएवी की टीचर थी, छोड़ दी रे, अब उनको जॉब करने बता रहा है।
उनका हस्बैंड का 1.5 लाख ऐसी सैलरी, कुछ करेगी जुमा करके। एगो बेटी अब पढ़ रही है, उनको भाई ये कुछ खर्चा यही से 30-40 हजार उठाइए लेती है, सीजन में तो 50,000 ले जाती है, ऐसे 30-40 हजार ले जाती है, क्या जो क्या करते रहेगी। तो ये सोर्स है, देखो ये सोर्स उठाता है। एआई ओवरव्यू में उसका क्लास हो गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन वाला, मोबाइल वाला। अब बात करते हैं डिमांड डेटा साइंस विद एनालिटिक्स, ये है ना, ये भी किससे सोर्स से उठाया है ना, तो इससे सर्चेज आ रहा है। ये जो है ना, ये एआई ओवरव्यू में भी आ रहा है, 64,000 सर्चेज है, मतलब 64,000 ऐसा ऐसा लिंक बनाकर भेज दे रहा है कीवर्ड पर। एआई मोड में 53,000 सर्चेज है, जेमिनाई में 8.3 के सर्चेज है। मतलब अगर कोई जेमिनाई में लिख के सर्च कर रहा है ना, जैसे कोई जेमिनाई में गया, एगो नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं सैप, वो सब नहीं बताएंगे, अभी बाद में बताएंगे। देखो जैसे यहाँ लिखे ना, एआई ओवरव्यू में भी देखो नाम आता है कि नहीं आता है मेरा। धनबाद सर्वल फलना ढेकना, देखो इम्प्रूवमेंट आ रहा है। द फ्यूचर टेक देखो सब में घुरा फिरा कहा जाता है, मतलब बैंक में भी सर्च करेगा उनको तो मेरा ही आएगा, चिंता मत। हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल का बहुत अच्छा से एसईओ किए हुए हैं, वेबसाइट का नहीं किया, लेकिन गूगल प्रोफाइल का हम एसईओ किए हुए हैं बहुत अच्छा से हैं। धनबाद के लिए तो, लोकल के लिए तो वही मेन है। तीसरा जेमिनाई हो गया, ये पूरा समझ में किसको नहीं आया हाथ उठाओ। अच्छा, आपको शिकायत नहीं की? क्या चीज बोल रहा है? अब देखो, अब दूसरा है एआई सर्च और गूगल सर्च। अब देखो पहले गूगल सर्च में देखो, गूगल सर्च में इंडिया में 161 में से 130 मिलियन सर्च है खाली इंडिया में, पूरा वर्ल्ड वाइड में 161 मिलियन है, लेकिन इंडिया में 130 मिलियन सर्च है, और 10 मिलियन कीवर्ड रैंक कर रहा है इंडिया में खाली। तो बाबू द टाइम्स ऑफ इंडिया है, हाँ, सही बात है। उसका एक आर्टिकल अगर तुम्हारे बारे में लिख देगा ना तो रातों रात फेमस हो जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में सोच रही है, उसका मैनेजर को 22 लाख रुपए महीना सैलरी है। यूएस में 10 मिलियन, यूएस में सर्च है 10 मिलियन, और यूके में 2 मिलियन, अदर में 17 मिलियन। वो क्या चीज इंक्वायरी था हम दोनों को लिए जब 17 कैसे आई नहीं पूछे, रील्स पे, रील वही प्रियांशु वाला रील्स पे। देखो आता है ना एडमिशन, रील्स देख के आए। बोला था जाएंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे, बोले आगे बोला फिर कोचिंग बंद हो जाएगा। लूट लो। ये ब्रांडेड कीवर्ड है और नॉन ब्रांडेड कीवर्ड है। ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड, देखो ब्रांडेड का मतलब क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलरली उस नाम लिख के कोई सर्च कर रहा हो तो उसको ब्रांडेड बोलते हैं। नहीं बताए थे ब्रांड कीवर्ड, जैसे कोई आदमी अगर द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख के सर्च कर रहा है तो ब्रांडेड हो गया। तो 5 पॉइंट, जैसे जितना भी इंडिया में सर्च है ना 130 मिलियन, 130 मिलियन का 5.4% आदमी ही द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख के सर्च करता है। लेकिन बाकी सब जो कीवर्ड है, जैसे किसी को जानना है कि आईपीएल का मैच कब है, मोदी कब मरेगा, इस तरह के सर्च मारता है। अमित शाह मना रहा होगा मोदी मर जाए, मोदी मर जाए, तब ना प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी थोड़ी मना रहा होगा। देखो बहुत अच्छा वेब सीरीज बता रहे हो, जरूर देखना तुम लोग, द फैमिली मैन। देखा है, अभी आया पार्ट 3, देखिए तुम, देखिए रे, देखिए तुम बुलवक बना रहे हो। नहीं देखिए, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखिए, बस ऐसे नहीं देखिए। द फैमिली मैन, हम उसको पूरा देखिए, एक ही दिन बैठे सारा देखिए, बहुत फेमस हुआ है। बहुत अच्छा है।
दिखाया देश का सच्चाई। ये समझ में आया दोनों ब्रांडेड और अनब्रांडेड। अब ये देखो दिखा रहा है कि इसका कुछ कीवर्ड जो है ना वो टॉप में आता है, दिखा रहा है कब कीवर्ड कितना है। देखो ट्रैफिक 4 प्रकार का दिया है, ऑर्गेनिक, पेड, ब्रांडेड और नोट। मैम मेरा बैच में छुट्टी दे दीजिए। हाँ हाइड करने को मत क्या हम निकल जाएंगे आज। आगे निकलिएगा। तो खुला रहेगा। हाँ कुछ 1 तारीख को सिर्फ बंद रहेगा। हाँ इसी दिन छुट्टी है। हमारा छुट्टी रहेगा, जा रहे दार्जिलिंग घूमने। आप ग्रुप में मैसेज कर देखो मैसेज कर दीजिएगा ना। हाँ? अभी कर देते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब, क्या बोल रहे थे ऑर्गेनिक ट्रैफिक सर? जो कीवर्ड से सर्च करके आता है। पेड ट्रैफिक मतलब स्पॉन्सरशिप। ब्रांडेड की मतलब नाम लिख के। यस यस आइए बैठिए, नाश्ता मंगाते हैं। कचौड़ी मंगाइए। क्या कचौड़ी के साथ क्या लेगी, सब्जी की जलेबी? कचौड़ी खाली, खाली कचौड़ी मंगाइए। हाँ पैसा तो हम मंगवा रहे हैं, कम से कम हम लोग भी खा लेंगे। तू कचौड़ी अप्रैल महीना में दिखा रहा है सब चीज है ना। अब देखो आ गया ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड, समझ गया। ये पेड, और अब यहाँ पर देखो दो है, एक एआई सर्च है। वर्ल्ड वाइड में एआई सर्चेज का 1,07,000 है, यूएस में इतना है, इंडिया में इतना है। इंडिया में सर्चेज ही नहीं है, ठीक है। अब इसके जैसा टॉप सिटी रेफरेंस डोमेन, मतलब सबसे ज्यादा विकिपीडिया इसको रेफर करता है, यूट्यूब से रेडिट से ज्यादा जाता है सिटी सोर्सेस। मतलब एगो नहीं होता रेफर करता है। अब ये वो ऑर्गेनिक होता है कि पेड होता है। तो इसका जो कीवर्ड दिखा रहा है, टॉप कीवर्ड, टॉप 3 कीवर्ड, 4, ये सब दिखा रहा है कीवर्ड। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, मतलब 3 ऐसा कीवर्ड है। देखो जैसे अगर कोई भी ये क्या लिखा हो, अगर कमला हरीश कोई भी लिख कर सर्च करेगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया पहले आएगा। काम कीजिएगा। कब से नहीं किया खाइए ना तो मेरे पास लाके दिखाते क्यों? 2 करोड़ फॉलोवर इसका है वो। क्या है कमला हरीश? नहीं जानते हैं। वाइस प्रेसिडेंट है कहाँ की? अरे कोई हो सकता। भारतीय हाँ विदेशी जैसा लगती है। सिर्फ जन्म वहीं पे हुआ है, उसके दादा दादी लाइक इंडिया से थे। भारतीय बस अब छोड़ो। कहाँ आ रहा है टॉप में? हाँ भारतीय लग रहा है, हम काजू बर्फी खिलाएंगे। इंडिया का आदमी मार के भगा दे। मतलब इसके कहने का मतलब क्या हुआ ना कि कमला हैरिस लिखेगी तो अच्छा, मतलब कमला हैरिस लिख रहा है तो 2.7 मिलियन वॉल्यूम जा रहा है जिससे इसका सर्चेज है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखेगी तो नंबर 1 पर आएगा। इसमें फ्लैक्चुएट होता पोजीशन, ठीक है, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया फ्लैक्चुएट है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत आएगा। हो गया। तो ये पूरा हम बता दिए तुमको किसी की डोमेन को ओवरव्यू। देखो इसमें 4 प्रकार का कीवर्ड चलता है। कौन कौन? इंफॉर्मेशनल, ज्यादा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। उसका नेविगेशनल, कॉमर्शियल और ट्रांजेक्शन, 4 प्रकार कीवर्ड ज्यादा है। समझ में कितना है?
हमको इतना इंग्लिश नहीं आता है, कैसू करके कंप्यूटर सीख लिए, सिखा रहे हैं, पर पेट रोटी पे दाल रोटी चल रहा है। दाल रोटी चल रहा है कि नॉनवेज हो रहा है? नॉनवेज जो भी समझो, कुछ तो चल रहा है ना। जो भी है, हमको इंग्लिश उतना नहीं आता, हम तो एक्सेप्ट करते कि नहीं आता इंग्लिश नहीं आता। नॉनवेज इंग्लिश कैसे करेंगे आप? नॉनवेज नॉनवेज सब खाते हैं। इंग्लिश कैसे? तो पूछ रही है, खाते हैं? हाँ, नॉनवेज खाता है, अपना बाल बच्चा को सिखा दिए, कब्बे से खाता है। मेरा बेटा 2.5 साल का, उसको खाने सिखा दिए। उतना सोचेगा कि खाएंगे नहीं, नहीं। और मेरे यहाँ कोई नहीं खाता है, लेकिन हम लोग खाते हैं, गांव देहात के आदमी हैं। नहीं, हम लोग कास्ट में 98% आदमी नहीं खाता है, 1-2% खाता है। अब खाने लगा तो भी ज्यादा 5% होगा, हाँ, ज्यादा। उससे नहीं। 5% अंडा तक नहीं खाता है। 5% ज्यादा बोल रहे हैं। हम अपने फैमिली में, मतलब सोच लो कि गिना चुना 10-15 आदमी खाते हैं, पूरा फैमिली में हम लोग में गिना चुना 150-200 आदमी। मेरी फुआ लोग तो प्याज लहसुन तक नहीं खाती है, मतलब क्या पागल है सब। रीजन है सर, दीदी जुड़ी हुई स्पॉन्स है ना। बस कॉन्फ्रेंस वो सबसे कुछ नहीं होता, रीजन फीजन जुड़ गई है। उससे कुछ नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो ये बता दी तुमको कि डोमेन का कैसे किसी डोमेन को ओवरव्यू देख सकते हो। जैसे मेरा डोमेन का देखना है, मेरी मैडम भी खाती है, लेकिन अंडा खाती है। बस अंडा भी सोच मुंह का नाइट फूड खाती है। हम तो खाते हैं, खाओ नॉनवेज भी, लेकिन नहीं खाते। हम दूसरा सोच के आते हैं, नहीं खाने से। देखो मेरा गूगल में कोई नहीं सर्च करता है, सब कहाँ सर्च करता है? ऑथोरिटी मेरा 13 ही है, फाइन है, बहुत ज्यादा अच्छा खराब नहीं है, फाइन है। और 16,000 ट्रैफिक सर्च हुआ है, सिर्फ और सिर्फ दिसंबर महीना में बाबू मेरा 16,000 आदमी सर्च किया है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। क्या मतलब? उसके अगला महीना अच्छा गया होगा कंपैरिजन टू नेक्स्ट मंथ। इस महीना में 16,000 आदमी को सर्च किया है, और रेफर 22-20 डोमेन रेफर किया। पेड डोमेन नहीं चल रहा है, 64 कीवर्ड मेरा रैंक कर रहा है। और बैकलिंक 37 गो कीवर्ड वेबसाइट हमको बैकलिंक दिया है। लोकल इंस्टीट्यूट पर कम मत समझो। अब मेरा कंपटीटर लोग का देखो, जो जिसका आ रहा था ना टॉप रैंक में। हमेशा कंपटीटर का जरूर देखना चाहिए, याद रखना। कंपटीटर का अगर तुम नहीं देखा तो धरती का तुम सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। जिसका रैंक कर रहा है उसका देखो।
देखो इसका टॉप रैंक कर रहा है 16 को करेगा सर, 0 ऑथोरिटी, 7 ऑथोरिटी, लो ऑथोरिटी। ऐसा क्या है, पेड सर्च कुछ नहीं है, 16 कीवर्ड है, 90 को इसको बैकलिंक लेकिन दे दिया है, लेकिन फिर भी इसका ऑर्गेनिक सर्च नहीं। बैकलिंक के चलते रैंक कर रहा है, सही बोल रहे हो। इसको बैकलिंक के चलते खाली रैंक कर रहा है। 76 को रेफर डोमेन है, देख रहा है। और एगो रैंक कर रहा था कोई, हाँ धनबाद ही ना है। इसका तो खुलते खुलते बूढ़ा हो जाएगा ये। इसका देखो कितना सर्चेज है, ये तो अभी हाल बने हुए किया है। उसका उससे ज्यादा है, 146 आदमी सर्च किया है। मेरे से ज्यादा सर्चेज धनबाद में कंप्यूटर का छोड़ दो, किसी का वेबसाइट नहीं है, कोई कोचिंग वाला नहीं, किसी कोचिंग वाला। तुम आई कॉलेज छोड़ दो, फिजिक्स वाला और नारायणा फिडजी को छोड़ के किसी का नहीं, मेरे से ज्यादा सर्चेज। तुम आईआईटी कॉलेज इन कोचिंग इन धनबाद लिखो ना, आईआईटी कोचिंग इन धनबाद, मतलब लोकल इंस्टीट्यूट का बात बता रहे हैं। देखो जैसे ये सब का कोचिंग है ना, जैसे फिजिक्स वाला को छोड़ दो, नारायणा का छोड़ दो, ये सब को तो बहुत ज्यादा है। जैसे फिजिक्स वाला है, ये तो मेन वेबसाइट लगा दिया है, तो इसका बातें अलग है, इसका तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा। लेकिन जैसे लोकल जिसका वेबसाइट होगा, क्या लोकल का तो बनेरी में कोई किया है, जैसे बेस्ट आईआईटी कॉलेज है ये तो कोची है हो भगवान वाले को, डॉक्टर्स इंस्टीट्यूट ऐसा है ना, देखते हैं, ये लगता है फ्रेंचाइजी लिया है। मेरे से ज्यादा नहीं ना है, किसी का नहीं है मेरे से ज्यादा। बैकलिंक तो ये पूरे इंडिया में इसका ब्रांच होगा। हाँ ये पूरे इंडिया का, वर्ल्ड का दिखाता है, देखो वर्ल्ड वाइड सर्च, सबका वर्ल्ड वाइड सर्च दिखता है। मेरे से ज्यादा किसी का नहीं, हमको पता है, उससे ज्यादा किसी का नहीं। हाँ बैकलिंक रहेगा। अच्छा तो दो तरह का बैकलिंक होता है, बताए थे ना, एक बताए थे कि अच्छा बैकलिंक होता है, बुरा बैकलिंक। तो इसका बुरा बैकलिंक में भी आ जाता है। बुरा बैकलिंक मैंने डलवा दिया, मैंने सामान बेच रहा है, बर्तन बासन, इसको बोलते हैं एक बार मेरे जुड़ो वाले बता दो, नहीं बोल देगा हाँ भैया जो भी बर्तन लेने आइएगा ना, कृपया फ्यूचर तक जरूर जाए कंप्यूटर से दूर। So वो white head और black head is हाँ वही वही देखो कितना बढ़िया बन गया, देखो इम्पोर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग का क्लास ऑफ रहेगा मंगलवार से गुरुवार तक। स्टेटस लगा दे रहे हैं, तो परेशान ना हो। चलो यहाँ तक समझ में आया सबको? तो ये डोमेन ओवरव्यू हो गया, खत्म, क्लियर। अब एक होता है ऑर्गेनिक रिसर्च। ऑर्गेनिक रिसर्च का मतलब क्या होता है कि इस कीवर्ड पर ऑर्गेनिक रिसर्च क्या है, कुछ नहीं, हम अपना वाला लाते हैं, थोड़ा सा हमको भी खुशी होगा क्या। देखो तो हम भी जान रहे हैं। समझ में आया बनेगा।
देखो 61 कीवर्ड ऑर्गेनिक रूप से रैंक कर रहा है। ट्रैफिक कितना आया है, ट्रैफिक कॉस्ट मेरा इतना खर्चा होगा, मतलब इतना। हम अगर अभी हम इस पर मोनेटाइज रहता ना मेरा, जैसे अगर मेरा मोनेटाइज रहता तो हमको अभी 3000.4 के डॉलर अभी आ रहा था मेरे पास कॉस्ट। ठीक है, ट्रैफिक कॉस्ट ब्रांडेड, मतलब द फ्यूचर ट्रैक लिख के 208 आदमी सर्च किया इस महीना में खाली, और नन ट्रैफिक 16,000 आया है। जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वीडियो एडिटिंग कोर्स, एनिमेशन कोर्स लिख के सर्च किया है तो ये, ठीक है, ये चीज दिखा रहा है। कंप्यूटर क्लासेस देखो किस कीवर्ड पर रैंक करता है। कंप्यूटर क्लासेस कोई भी लिख के सर्च कर रहा है तो पोजीशन देखो चेंज होता है। लोकेशनल में सही है, 22,000 वॉल्यूम है इस कीवर्ड पर, मतलब कंप्यूटर क्लासेस लिख के सर्च करा तो 3 से 6 के बीच में मेरा आता है। ठीक है, बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस नियर मी तो 3rd रैंक में मेरा आता है। कंप्यूटर कोचिंग नियर मी तो 4 रैंक में आता है। बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नियर मी तो 4 रैंक में आता है। इस तरह से पूरा रैंक दिखाता है। इसको सुधारने के लिए ही ब्लॉगिंग किया जाता है कि कंप्यूटर क्लासेस नियर मी को लिख के सर्च मारे तो मेरा वेबसाइट पहले आए। हम 2 महीना में इसको टॉप में ला देंगे, ब्लॉग लिख लिया। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड मेरा मात्र 6 गो रैंक करता है, नेविगेशनल में 11 गो, ट्रांजेक्शनल में ज्यादा मेरा रैंक करता है। जैसे कंप्यूटर कोर्स नहीं है, सीएसएस के बाद समझ में आया? सैंपल और वेबसाइट बनवानी है। ऑल पोजीशन ही दिखा रहा था। ऑर्गेनिक में देखो द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन लिख के कोई सर्च कर रहा है तो मेरा टॉप में आ रहा है, ये वाला देखो दिखा रहा है टॉप में, लिंक भी लगा दिया। और सर्च वॉल्यूम 260 है। वॉल्यूम बताएंगे, वॉल्यूम आगे जाकर अगला क्लास बताएंगे कि सर्च वॉल्यूम क्या होता है। इंटरव्यू में पूछता है बताइए सर्च वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, ये बताइए दे। देखो पोजीशन का मतलब होता है कि जब कोई द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन लिख के सर्च करेगा, जैसे गूगल में कोई गया और यहाँ पर लिख के लिखा सर्च द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, लिख के सर्च किया तो सबसे पहले देखो मेरा वेबसाइट ही बताया है नहीं। तो इसको बोलते हैं तुम्हारा पोजीशन। इसको SCRP बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, SCRP। तो ये देखो द फ्यूचर ट्रैक को लिख के सर्च कर रहा है तो मेरा टॉप 1 में आ रहा है। लेकिन फ्यूचर ट्रैक लिख के कोई सर्च करेगा, अगर कोई मान के चलो खाली फ्यूचर ट्रैक लिख के सर्च करेगा तो 3 में आएगा। देख रहा हम 3 को बना कर रखे हैं, कहाँ जाएगा बेटा, देखो यहाँ आएगा, है ना। और अगर लिख के कोई फ्यूचर ट्रैक लॉगिन तो 4था नंबर में आएगा, फ्यूचर ट्रैक लॉगिन तो 4था नंबर में। ये पोजीशन सब दिखा रहा है। वो MPS कोर्स लिख के सर्च कर रहा है तो 9वां नंबर में आ रहा है, ये चीज दिखा रहा है। लेकिन SCRP में देखो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में ये पैसा मांगेगा, छोड़ दो। दे रहे पैसा मांगने लगा, नहीं चाहिए हो, नहीं चाहिए। अभी वो लड़का था, तुम लोग भेंट नहीं की? अभी वो लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, नहीं देखी तुम? उसको पैसा रिटर्न कर दिए, उसका एडमिशन कराए थे, पैसा देख भगा थे। बहुत अच्छा लड़का, पूछो पूछो बता दे, अच्छा लड़का था ना। उसको हम जल्दी भगाए नहीं तो हमको मारने लगता है। हट, तुम हमारा पीटी करने के लिए बुलाए, उसको पैसे से भगाएंगे। तू कह रहा है कि आपको पढ़ाने नहीं आता, 3 चुट कल खोल लिए। हाँ तो बुढ़वा कैसा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया है, 10 साल से कुछ नहीं कर रहा था। 10 साल बाद हुआ है डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करने। अब एक्सेल में उसको नहीं पता कि 2 + 2 = 4 कैसे लिखा है। कह रहा ये बताइए कि 2 + 2 क्यों हुआ, क्यों 2 लिखे, मतलब क्वेश्चन पर क्वेश्चन। हाँ, जैसे A = राम, तो A = राम हुआ तो A = राम क्यों लिखे, B = राम क्यों नहीं लिखे। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, समझा कि नहीं।
उसको ए इक्वल टू राम लिखे हैं, तो ए इक्वल टू राम काहे लिखे, ए इक्वल टू सीता काहे लिखे? लोहा है, लोहा। तो ऑर्गेनिक रिसर्च समझ में आया? और इसको बोलते हैं कीवर्ड गैप। कीवर्ड गैप मतलब अब एक काम करो, जो हम पढ़ाए हैं उसको तुम लोग बैठ के प्रैक्टिस करो। अब अगला क्लास में चलो बैठ जाओ। लो 45